हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें पहले हम समझते हैं। आज के क्लास में क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रतिशत क्या है, 100 में से कितना है, 1000 में से कितना है, क्या होता है प्रतिशत, किन शब्दों से मिल के बनता है। अगर प्रतिशत को हम बदलें भिन्न में तो किस प्रकार से बदलेंगे, या भिन्न को हम प्रतिशत में बदलें तो किस प्रकार से बदलेंगे, यही टाइप को हम केवल आज के क्लास में समझेंगे कुछ ही समय में। आज केवल हम प्रतिशत का परिचय ही समझेंगे और उसके बाद हम इस अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिशत पे। मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई क्वेश्चन होता है कि किसी ग्राम का या किसी नगर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है, 10 वर्ष में पहले 5% बढ़ती है, फिर 5% घटती है, तो बताइए 10 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम आज इस क्लास में समझेंगे कि प्रतिशत क्या है। देखिए, प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रतिशत, देखो शत का अर्थ होता है 100। अब इसका अर्थ होता है जितना या कितना। इसको जितना भी कह सकते हैं या कितना, जितना या कितना। जितना के कितना का अर्थ है, देखिए इसमें से प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। शत का अर्थ होता है 100 और प्रति का अर्थ होता है कितना या जितना। मतलब 100 में से कितना, 100 में से कितना है, इसी दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है कि 100 में से कितना है। मान लीजिए हम इधर बताते हैं, देखिए 100 में से मान लीजिए हमने कहा है 25%, 25%। तो 25% है 100 में से, 100 में से ये 25 है, 100 में से 25 है, इसी को 25% कहते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसको करते हैं कितने से कितना हो सकता है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलके होता है, तो हम डायरेक्ट समझते हैं कि 100 में से कितना, 100 का 25% क्या होगा, 100 का 25%, 25% कितना होगा, तो कह सकते हैं हम लोग 25। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 100, आज हम इंट्रोडक्शन में यही केवल समझेंगे कि कितना 100 में से या 500 में से कितना 100% होता है, या 20% कितना होता है, या 30% कितना होता है। तो देखिए 100 में से हम लोग कहेंगे, पहले 100 से समझते हैं, फिर 200 से समझते हैं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 100 का हम कहेंगे 30%, 100 का 30% कितना होगा, तो होगा 30। ठीक, फिर हम कहेंगे 100 का 40%, 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, यही। ठीक, इसी प्रकार समझते हैं हम कि 100 का 50% क्या होगा, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे, करते चले जाएंगे, इसको समझ लेना एक बार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस चीज को हम लोग समझ लेंगे कि प्रति और शत। प्रतिशत क्या है, शत का अर्थ होता है 100 और प्रति का अर्थ होता है जितना या कितना, मतलब 100 में से कितना। अब इसको हम मिटाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए, इसको इंट्रोडक्शन ही आज हम समझते हैं। मान लीजिए 100 में से हम कहेंगे 100 का 65%, 65% कितना होगा, 65% होगा 65 ही होगा। ठीक है, हम कहेंगे 100 में से 100 का 10%, 10% कितना होगा, तो 10 होगा। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे 100 का 30%, तो 30 होगा। ठीक,
इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। 100 से आगे तो समझ गए। 100 का 80% होगा 80, 100 का 100% होगा 100 का 20% या 30%, जितना परसेंट 100 का होगा उतना ही। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, कुछ ही समय में एक चीज सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन इसके आगे चल के करेंगे। देखिए 200 का अब हम लोग समझते हैं। 200 का 10%, देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। एक तो हम तरीका इधर बता देते हैं प्रतिशत निकालने का, और डायरेक्ट भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट समझेंगे, एक इसका जीरो काटेंगे, एक इसका जीरो काटेंगे, 10% हो जाएगा 20। ठीक है, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20। डायरेक्ट समझ लेते हैं। फिर 200 का हम लोग समझते हैं कि 200 का, ये तो हो गया ऊपर का, ठीक है। ये 200 का हम लोग कहते हैं 40% क्या होगा, तो हो जाएगा 0 से 0 20 दूनी 40। देखो डायरेक्ट हो जाएगा 20 चौको 80, नहीं 0 0 कटा और 20 चौको 80 हो जाएगा। देखो इसका 80 हो जाएगा 80। देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से देखो, एक तरीका हम निकालने को बताते हैं। हम कहते हैं कि 200 का, इस यहाँ पर हम निकालने का तरीका बताते हैं। 200 का हम कहेंगे कि 25% कितना हुआ, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। देखिए प्रतिशत निकालने का हम लोग साधारण ब्याज कर रहे थे तो उसमें भी समझे थे। तो 200 का 25% निकालने का क्या तरीका होता है, देखो 200 लिखेंगे इंटू 25 लिखेंगे यहाँ। ठीक, कितना 25% हमने पूछा था ना, तो 25% बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 से ये जाएगा 2 बार में, 200 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, फिर 25 की 2 में गुणा करेंगे, 25 2 50 हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा। इस प्रकार से निकालते हैं। देखो इसका भी निकालने का तरीका निकाल के दिखाते हैं, 80 आ जाएगा, इसका भी 80 आ जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं। 200 का हमने कहा 10% 20 होता है। देखिए हम लोग लिखते हैं 200 इंटू 10, नीचे लिखते हैं 100। ठीक है, 100 से हम ये 200 का काटेंगे, 2 बार में जाएंगे। ठीक, 200 कट गया है, और 20 10 दूनी 20 आ गया। देखो इसका भी निकाल के दिखाते हैं। इसका 200 का हमने कहा 40% 80 होगा। देखिए करके दिखाते हैं। तो 200 लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे यहाँ 40, क्योंकि 40% पूछा था। नीचे भी लिखेंगे 100। तो हम इसको काटेंगे 100 से 200 को काटेंगे, 2 बार में कट गया, और 40 का 2 में गुणा करेंगे, 80 आ गया। देखिए इस प्रकार से हम लोग आगे समझते हैं। आगे इस बार क्वेश्चन नहीं करें, कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में जब हम लोग प्रतिशत समझ जाएंगे, प्रतिशत है का, कितने में कितना है, 500 में कितना, 1000 में कितना है, तो आसानी से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। फटाफट करते हैं इसको। ये कोई टॉपिक कठिन नहीं, इसमें क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं बन पाते हैं। देखिए हम कहते हैं कि 300 का हम लेते हैं कि 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 0 से 0 डायरेक्ट काटो, क्योंकि नीचे 100 ही आता है प्रतिशत निकालने के लिए। तो दिमाग में सोच लो, अपने इमेजिन कर लो माइंड में कि नीचे 100 ही होता है। 100 का 1 0 1 काट दोगे, 1 0 1 काट दोगे, 30 बचा, यहाँ 5 बचा। जब इसकी 30 की 5 में गुणा करोगे 150 आ जाएगा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 150। अब करके भी दिखा देते हैं। देखो 300 का हम लोग करते हैं कितना, 50%, नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, 100 से 300 जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 बार 50 का 3 बार में गुणा करोगे तो आ जाएगा 150। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। समझ में आया? आगे आगे और दिखाते हैं। 300 से ऊपर 300 का एक बार और हम दिखाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 300 का हम करते हैं 40%। ओके, 40% कितना होगा, कितना होगा? तो हम देखो करते हैं, डायरेक्ट काटते हैं। 0 1 काटा इधर, 1 काटा इधर, 0। 30 का 4 बार गुणा करोगे, 30 चौकू 120 हो जाएगा। देखो 120, देखो हम करके भी दिखाते हैं। 300 इंटू कितना है 40, नीचे करेंगे 100 से जाएगा 3 बार में 300, और 40 का 3 में गुणा करोगे, 40 तिया 120। देखिए आ गया। अब हम लोग करते हैं
400 500 का एक दो कर लेते हैं। देखो 400 का कितना, मान लीजिए हम कहते हैं कि 25%। 25% कितना होगा, कितना होगा? देखिए यहाँ जीरो है नहीं, 25 रहने दो, यहाँ पर 2 जीरो, नीचे इमेजिन कर लो कि हमारे यहाँ नीचे होगा 100 से वो नीचे 2 जीरो काटोगे, 2 जीरो है काट दो, यहाँ 4 बचा, यहाँ 25 का 4 में गुणा करोगे 100 आ जाएगा। ठीक है, 400 का 25% 100 होता है। एक बार दिमाग में तुरंत कह दो, क्योंकि सवाल जब ऐसे हम लोग सोच लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आगे चल के हम कोई सवाल करेंगे तो कुछ सवाल हमारे माइंड में ही कैलकुलेशन ओके और लग जाएंगे। देखिए हम निकाल के भी दिखाते हैं। 400 इंटू कितना है 25, नीचे करोगे 100 से 4 जाएगा, 400 जाएगा 4 बार में, और 2500 का 100 आ जाएगा। देखो इधर दिया गया है। हम लोग ये क्वेश्चन और 400 से कितना भी लो ले, लेकिन उतना ही रहेगा। चलो 500 का एक बार करके दिखाते हैं। 500 का मान लीजिए 20% है। 20% कितना होगा? 500 का 20% होगा, 1 जीरो एक काटो, 1 जीरो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, 100 होगा। ठीक, और हम लोग करते हैं 600 का मान लीजिए 30% यहाँ पर करते हैं। 30 पे 1 जीरो एक काटोगे, 1 जीरो एक काटोगे, 7 दूना 120 हो जाएगा। करके चाहे देख सकते हो, चाहे वैसे भी इसी प्रकार से हम लोग समझ, मतलब प्रतिशत होगा जो इधर वाली संख्या होगी उसका कितना है वो। ठीक है, इस प्रकार देखो हम करके भी दिखा देते हैं एक बार 500 का 20% हमने 100 बताया, देखो करके दिखाते हैं। 500 लिखोगे और गुणे में जितना प्रतिशत होगा, जैसे हम साधारण ब्याज में समझाया, अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हो आप पीछे वाली क्लास। और 20 नीचे रहेगा 100, तो 100 से 500 जाएगा, काटोगे तो 5 बार में, और 20 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ 600 का हमने 120 बताया 30%, तो यहाँ करते हैं 600 इंटू कितना हमने 30% बताया, 30% नीचे 100 करेंगे। 100 से 600 जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, और 30 का 6 में गुणा करोगे, 30 पंजे 150 और 180, इसका गलत हुआ था। हाँ, 1 जीरो इधर करोगे, 1 जीरो इधर करोगे, काटोगे, और 60 या 180, 120 नहीं होगा, सॉरी, इसका 180 होगा। देखिए 30 का जब 6 में गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा गलती हो गया था। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। अगर कोई भी माइंड में कैलकुलेशन नहीं होता है तो करके भी निकाल सकते हैं। जब 1-2 बार करेंगे तो इसका हम लोगों को याद हो जाएगा। मान लीजिए हमने कहा है कि 1000, आप नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा 1000 का हमने कहा 25% कितना होगा, तो हमने कहा 1000 है, तो 1000 का 25% कितना होगा। तो हम एक बात सोच लेते हैं, 100 में से हम जब निकालते हैं 25% तो 25 होता है, तो इसमें 10 बार है 100, तो इसकी हम गुणा कर देंगे। मान लीजिए इसकी ऐसे भी काट सकते हैं कि 00 काट दो, 25 की 10 में गुणा कर दो, निकल आएगा। या तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि हम 100 में से 25% निकालते हैं तो 25 ही होता है, तो इसमें 10 बार है तो 10 से गुणा कर देते हैं, तब भी निकल आएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो नीचे भी इसका नीचे 100 रखते हैं तो उसका 2 जीरो काटते हैं, इसका 2 जीरो काटते हैं, यहाँ 10 बचा, यहाँ 25 की 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेकंड 25 और 1 जीरो 250 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 250। और निकाल के भी दिखा देते हैं। देखो 1000 लिखोगे, 1000 इंटू करोगे 25, नीचे करोगे 100। ठीक, तो 100 से ये जाएगा, 100 जाएगा, मान लीजिए 25 से 4 बार में काट दिया। ठीक है, फिर 1000 को जब 4 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा, काटो 2, 10 को काटोगे पहले तो आ गया 2,
फिर यहाँ पर बचा 2, फिर यहाँ पर आया 10 हुआ था, फिर 20 हुआ था। तो देखो यहाँ 4 से 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, यहाँ 20 हो गया, तो हो गया 5, फिर 1 0 उतार दोगे, देखो 250 आ गया। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, माइंड में भी निकाल सकते हैं। फिर हम कहेंगे मान लीजिए कि 1000 का, हाँ इसको रहने दे, ये तो समझ गए। कोई भी हम मान लीजिए कि हम कोई प्रतिशत है, अब प्रतिशत को 2 चीजें और हम सिखाते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना और प्रतिशत को मान लीजिए भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए साधारण भिन्न वह होती है जिसका हर 100 होता है। मान लीजिए 25% है, 25% है, ये 25% है, तो 25% को भिन्न में बदलने, भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें तो क्या होगा, 25 में से हम 100, हर को 100 मानते हैं, क्योंकि 100 में से 25% 25 होता है। तो देखिए लिखते हैं 25/100, तो 25 एकन 25 और 25 चौकू 100, तो ये जाएगा 1/4। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। देखिए और भी करते हैं, और हम करके दिखाते हैं। देखिए 16% भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, तो क्या होगा, 16 लिखोगे, नीचे लिखोगे 100, 16 4 से काटोगे, 4 चौकू 16 और यहाँ काटोगे 25, 25 चौकू 100, तो ये क्या आ जाएगा 4/25। ये भिन्न में बदल जाता है हम लोगों का। ठीक है, इस प्रकार से और हम देखते हैं। देखिए हम कहेंगे कि 40% को भिन्न में बदलें, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, 40 लिखोगे, नीचे लिखोगे 100, ठीक, 1 0 1 8 दो, 1 0 1 8 दो, तो इसका करोगे आधा 2 हो गया, इसका करोगे आधा ये हो गया 5। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2/5, ठीक, यही आंसर हो गया। इस प्रकार से करते हैं, और करते हैं देखिए, हम कहते हैं कि 50% को भिन्न में बदलें। 50% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 50 लिखेंगे, नीचे 100 करेंगे, 1 0 1 काटोगे, 1 0 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/2, 1/2। इस प्रकार से हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कोई भी प्रतिशत होगा उसको भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत में 100 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तभी वो निकल के आ जाता है क्या, भिन्न में बदल जाता है। ठीक है, भिन्न में बदल देते हैं। इस प्रकार से भिन्न, इसको साधारण भिन्न भी कहते हैं और साधारण भिन्न में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब कोई भिन्न को, अब मान लीजिए कोई भिन्न है, तो कोई भिन्न है तो उसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भिन्न है तो उसको हम प्रतिशत में चेंज करते हैं। वो तो सब आप समझ गए, इसको समझ गए। मान लीजिए हमने कहा है कि 40% है, 40 नहीं, ये तो कर चुके हैं, 40 नहीं, हम 20 मानते हैं। 20% को
एक सवाल और करते हैं इसका। 20% को हम कहते हैं भिन्न में चिन्ह कीजिए, तो 20 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100, तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यह आ जाएगा 1/5। ठीक इस प्रकार से लगाते हैं। अगर इसी भिन्न को, अब ये भिन्न आ गई, इसी को लिखा रहने देते हैं। इसी भिन्न को देखो यहाँ पर था, कितना था, यहाँ पर कितना हम लिखे थे, कितना आया भाई, 20 था ना, 20 था। देखो 20% निकालने के लिए ये भिन्न दिया है। कहीं पर सवाल मान लीजिए होता है भिन्न, तो भिन्न को हम क्या करते हैं, प्रतिशत में चेंज करेंगे। प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो इसमें 5 बार में जाएगा। ये यहाँ 5 है तो यहाँ जाएगा 20 बार में। ठीक देखिए 20 एकन 20% देखिए 20% था, 20% आ गया। और हम देखिए किस प्रकार से करते हैं।